हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ अपडेट्स आए हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उनके बारे में जानेंगे। देखो 1988 में आप जानते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट आए थे और उसके सेक्शन 47 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी आप नई गाड़ी खरीदोगे तो आपको 15 साल का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो स्टेट है, मेरी स्टेट में 3% टैक्स मुझे देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है 6 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियों पे। फिर 8 से 10 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियों के ऊपर आपको अलग टैक्स पे करना पड़ता है 6% तक का। और अगर आप 10 से 20 लाख तक के बीच की कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको अलग टैक्स स्लैब यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यानी कि जो आपका रोड टैक्स है वो आपकी गाड़ी की कीमत के ऊपर टोटली डिपेंड है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि मान लो कि मुझे 3 साल यहाँ पर रहना है और फिर मुझे मेरा कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट काम कर रहा हूँ या डिफेंस में काम कर रहा हूँ और मेरा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर अलग टैक्स स्लैब्स हैं। अब आप जानते हो कि आप कहीं पर भी शिफ्ट होते हो तो आपकी गाड़ी का, अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पर टिक रहे हो तो आपकी गाड़ी को वहाँ के रोड टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बन जाता है क्योंकि आपको नई वाली लोकेशन के हिसाब से टैक्सेस दोबारा पे करने पड़ते हैं। एक एनओसी पहले लेना पड़ता है पुराने वाली आरटीओ से ताकि आप री रजिस्टर कर सकें उसको नए वाली स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में। और आपको क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है पुराने वाले आरटीओ में कि भैया देखो मैंने 3 साल का ही जो है वो टैक्स यहाँ पर यूज़ किया है, आपकी सड़कें मैंने 3 साल तक यूज़ की हैं, बाकी के जो 12 साल का टैक्स है वो प्लीज़ मुझे रिफंड करें। और बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ पर देखे हैं कि जो भी एप्लीकेशन उसके लिए देते हैं वो पैसा आता नहीं है, सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट है और वो पैसा जो है वो डिज़ोल्व कर दिया जाता है। अब ऐसे में जब आप नए वाले स्टेट में यहाँ पर एंटर करते हो वहाँ पर आपको रिमेनिंग, मान लो कि 15 साल से में से 3 साल आपने पुराने वाली स्टेट में रुके और 12 साल का आपको टैक्स दोबारा पे करना पड़ेगा। और मान लो कि आपकी जो जॉब है वो कंसिस्टेंट नहीं है, आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, 3 साल बाद आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिफेंस में हो, पीएसयू में हो या प्राइवेट सेक्टर में किसी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हो जहाँ पर कंसिस्टेंसी एक्चुअली जॉब प्रोफाइल में नहीं है। अब ऐसे में मान लो कि मैंने 5 साल टोटल यूज़ कर लिया, तो 10 साल का बचा हुआ है वो फिर इस वाली स्टेट में रह जाएगा और फिर मुझे दोबारा री रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, सीमलेस नहीं है। अब इस चीज़ को रखते हुए मॉर्थ ने जो है यहाँ पर एक नया रूल निकालने की कोशिश की है कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं उनमें आप फेरबदल देखोगे, रजिस्ट्रेशन के तरीके में फेरबदल देखोगे। क्या है वो यहाँ पर जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो नया टैक्स सिस्टम आएगा, रोड टैक्स सिस्टम आएगा, उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी का एक स्पेशल रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा जिसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि आप IN से वो डिनोट किया जाएगा और आपको अपनी गाड़ी को किसी भी स्टेट टैक्स से सर्टिफाई नहीं करना है। जब भी आप कहीं से गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको केवल 2 साल के लिए ही उसके टैक्सेस पे करने हैं, यानी कि 15 साल में से केवल 2 साल के शुरुआती दौर में पे करने पड़ेंगे, फिर 2-2-2 करके आपको जो है वो इस तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो कि आज आप यूपी में यूज़ कर रहे हो और आपने 2 साल के लिए रजिस्टर की, 2 साल के बाद में आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लेना पड़ रहा है और आप MP में जा रहे हो तो आपको 2 साल के बाद में MP के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देने पड़ेंगे। हालांकि ये कॉम्प्लेक्सिटी आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी देखोगे क्योंकि ये सेंट्रल रन हो जाएगा फिर, एंड स्टेट्स की जो टैक्स स्लैब है जो उनको बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा था वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट होते हुए देखोगे और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा। एक चीज़ और है कि आप एक EMI के तरीके से इसको पे करोगे, 2 साल का पे किया फिर 2 साल का पे किया, तो जब एक EMI के तरीके से पे की जाती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस पर इंटरेस्ट भी लगे, बिल्कुल लोन की तरह। अगर आप एक साथ ही पे कर देते हो 15 साल का तो कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लगता, बट अगर आप EMI के तौर पे कर रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट्स को पे कर रहे हो और स्लैब बना दिया आपने पेमेंट के, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाता है। दैट मीन्स कि शुरुआती टाइम में तो ये आपकी गाड़ी बहुत ही सस्ती आपको कॉस्ट करेगी, आपको केवल 2 साल का ही रजिस्ट्रेशन टैक्स या रोड टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप पाइल अप करोगे इसको तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर, मतलब 15 साल के बाद तक ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव महसूस होती हुई नजर आएगी। अब थोड़ा सा नंबर प्लेट को भी डिकोड कर लेते हैं। ये जो नंबर प्लेट आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें कितने डिजिट्स है मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये 10 डिजिट का नंबर होगा। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट्स दिए गए हैं। इन 2 डिजिट का मतलब है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस साल गाड़ी खरीदी गई, उसको रजिस्टर किस साल किया गया। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया ऑब्वियसली, एंड बाकी के जो 2 नंबर हैं या फिर बाकी के जो 6 डिजिट्स हैं ये रैंडम डिजिट्स हैं। जैसे कि आप अपनी पहले वाले सिस्टम में भी जो ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बना हुआ है रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को डिफाइन करने का, उसी तरीके से ये भी डिफाइंड है। अब इन नंबर प्लेट्स को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी भी कैटेगरी गवर्नमेंट रखेगी,
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट से, पीएसयू से बिलोंग करते हो या इनफैक्ट डिफेंस से बिलोंग करते हो, या आपका अपना बिजनेस है या प्राइवेट जॉब में यहाँ पर आपका करियर बना हुआ है, तो उस केस में भी आप किसी भी, आपकी कोई प्रोफाइल कुछ भी हो, डाइवर्सिफाई इसको यहाँ पर कर दिया गया है कि किसी भी प्रोफाइल के आप लोग हों तो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस शर्त ये है कि आपको ट्रांसफ़र मिलता रहे टाइम टू टाइम, कि आप अभी 4 साल यहाँ पर रोक रहे हो, 3 साल आप कहीं और रोक रहे हो, तो उस हिसाब से जो है वो इसको यहाँ पर डिकोड किया जाएगा। कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो ये होगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे सेटिस्फाई होंगे, उन दोनों को क्लब कैसे किया जाएगा, टैक्सेस को लेके वो यहाँ पर थोड़ा सा जवाबदेही ज़रूर बनती है हमारी, क्योंकि ये अभी प्रपोजल ही दिया गया है और इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन है सच हाल फिलहाल 6 महीने तक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक प्रपोजल दिया गया मोर्स की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब देखते हैं उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ आपको ये है कि अगर आप मान लो कि एक ही जगह रुके हो या फिर आप इनफैक्ट टैक्स देखोगे, टैक्स स्लैब देखोगे अलग अलग स्टेट्स के, तो आप वहाँ पर देखोगे कि अलग अलग टैक्स स्लैब आप एंजॉय कर रहे होंगे। यूपी का अलग टैक्स स्लैब है, एमपी का अलग टैक्स स्लैब है, हरियाणा का अलग टैक्स स्लैब है और जम्मू कश्मीर का अलग टैक्स स्लैब है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल टुगेदर आपको ज़्यादा महंगी पड़े 15 साल के बाद में, आपको एक्सपीरियंस करने पर ये पता चलेगा, क्योंकि 15 साल के अंदर अंदर आप देखोगे, हालांकि 15 साल में लोग इतना ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते नहीं, आजकल बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, बट 15 साल तक अगर आप खींचोगे अपनी गाड़ी को तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स इट माइट एंड अप कॉस्टिंग यू मोर देन व्हाट एक्चुअली पहले जितना कॉस्ट कर रही थी उससे ज़्यादा। साथ ही इन नंबर प्लेट्स की रीसेल वैल्यू भी मुझे थोड़े खतरे में लगती हुई नजर आएगी। जब रीसेल वैल्यू कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे, मिसकंसेप्शन क्रिएट ज़रूर होगा उन लोगों के दिमाग में कि यार ये कुछ अजीब से नंबर प्लेट है, उसकी वजह से रीसेल वैल्यू किसी अच्छे प्रोडक्ट की भी आप लूज होते हुए देखोगे। साथ ही रीसेल वैल्यू इसलिए भी लो होगी क्योंकि जो बाइंग प्राइस है वो भी काफ़ी लो था, क्योंकि आपने पूरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो दिया नहीं था, क्योंकि आपने पूरा रोड टैक्स तो दिया नहीं था, तो वो जो सेकंड ओनर होगा या थर्ड ओनर होगा उसको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। यहाँ कुछ एडवांटेजेस के भी बारे में बात कर लेते हैं। एक तो प्रोसेस बहुत सीमलेस हो जाएगा, आप कभी भी अपनी कहीं भी पे गाड़ी लेके जाके जो है वो रह सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 साल यहाँ पर रुक रहे हो तो आपको दोबारा ट्रांसफ़र करवाना पड़ रहा है, अपनी गाड़ी को दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली सीमलेस हो जाएगा और बहुत ही प्रॉमिसिंग होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पैकेज मुझे यहाँ पर ये ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है मोर्स द्वारा। अच्छा, उन लोगों के लिए भी ये अच्छी चीज़ होगी कि जो शुरुआती दौर में 2-3 साल के लिए ही गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी काफ़ी सस्ती कॉस्ट की जाएगी। और जो टैक्स स्लैब बने हुए हैं उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी % जो है वो आपके यहाँ पर रोड टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ती आपको ये लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, शुरुआती दौर में जो चीज़ मुझे 6,50,000 रुपये की बाई चांस पड़ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं 6,10,000 रुपये की कॉस्ट होती हुई उसकी नज़र आएगी, क्योंकि उसमें केवल 2 साल का ही रजिस्ट्रेशन जुड़ा होगा। बाकी के जो 12-13 साल के रजिस्ट्रेशन है उनको डिवाइड किया जाएगा 2-2 साल के या 4-4 साल के स्लैब में, इस वजह से वो थोड़ी सस्ती भी यहाँ पर पड़ जाएगी। तो गाइस, आपको ये नया टैक्स सिस्टम कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल भी डाल के दे देता हूँ, अगर आपको जस्ट इन केस पुराना आर्टिकल पढ़ना है या पुराने रूल्स पढ़ने हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का 47 सेक्शन पढ़ना है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, वो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय, ड्राइव सेफ।